जय हिंद दोस्तों आज आपके लिए एक नया चैप्टर मिक्सचर लेके आए हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिक्सचर की सारी वीडियो आपको मिलेंगी। इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ सवाल में कहा गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। दोस्तों ये एक हमने मिश्रण लिया है और यहाँ पे जो अम्ल है, यहाँ जो अम्ल है और ये हमारा पानी है। अब इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। यहाँ सवाल में कहा गया है कि 5 लीटर, और हम इसमें 5 लीटर अम्ल डाल दें, अगर 5 लीटर हम इसमें अम्ल डाल दें तो जो नया मिश्रण है अब उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको आज हम पढ़ाएंगे। या दोस्तों ये आपका एसिड है और ये आपका वाटर है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरुआत में एसिड अगर 1 है तो वाटर 3 है। ये इसका आपस में संबंध है। अब यहाँ दोस्तों कहा गया कि मिश्रण में हमने 5 लीटर अम्ल डाला है। दोस्तों अगर हमने अम्ल की मात्रा डाला है तो अम्ल में परिवर्तन होगा और पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो दोस्तों अब यहाँ हमने अम्ल डाल दिया। अब जो नया मिश्रण का अनुपात है ये 1:2 हो गया है। अब यहाँ पे मिश्रण में हमने 5 लीटर अम्ल डाल दिया है। अगर अम्ल डाला गया है तो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पानी की मात्रा 3 है, यहाँ पानी की मात्रा 2 है। हमें पानी की मात्रा को समान करना होगा। अब समान करने के लिए दोस्तों हम वो संख्या लेंगे जिसमें 3 भी आ जाए और 2 भी शामिल हो जाए। तो ऐसी संख्या 3 और 2 का एलसीएम होगा जो कि 6 होता है। तो मैं यहाँ पे 3 को 6 बनाऊँगा। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि रेशियो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई परिवर्तन फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे हम लोगों ने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू कितना, 2 ही कम 2 और यहाँ 2 3 6 और यहाँ ये वैल्यू 3 ही कम 3, 3 दूनी के 6। दोस्तों अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने अम्ल की मात्रा को मिलाया है। हमारे पानी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी पानी 6, यहाँ भी पानी 6। हमने पानी को एक समान कर लिया। अब यहाँ से अम्ल में कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 की वृद्धि हो रही है। और दोस्तों क्वेश्चन में यही जो अम्ल की मात्रा है हमें 5 लीटर दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर आ गई। हमें मिश्रण में टोटल मात्रा निकालनी है। हमारी टोटल मात्रा कितना है दोस्तों? टोटल मात्रा ये 6 और 2 8 हो गया। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितना हो गया? ये 8 पंजे 40 यहाँ से हो गया। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों हमें नए मिश्रण में मात्रा निकालनी है। अब नए मिश्रण में हमने 5 लीटर अम्ल और डाल दिया है, तो हम यहाँ पे 5 को और ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 45 लीटर। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे प्रश्न में कहा गया है पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी आयतन का मात्रक है के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। दोस्तों इस बात का मतलब ये होगा अगर पानी की मात्रा 1 है तो ग्लिसरीन की मात्रा 3 है। अब उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है। यहाँ हम एक जैसे कई सारे प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे ताकि हर विद्यार्थी इसको अच्छे ढंग से समझ ले
और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कम समय में सॉल्व कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, ये आपका वाटर है और ये ग्लिसरीन है। यहाँ शुरुआत में इसका अनुपात 1:3 है। इस बात का मतलब ये है कि अगर वाटर 1 है तो ग्लिसरीन 3 है। अब सवाल में कहा गया है कितना पानी और मिलाया जाए। दोस्तों हम यहाँ पे पानी को मिला रहे हैं। अगर पानी की मात्रा मिला रहे हैं तो ग्लिसरीन की मात्रा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ग्लिसरीन की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्लिसरीन की मात्रा 3 है और जब हमने पानी मिला दिया तो नया अनुपात 2:3 बन गया। अब दोस्तों हमने इसमें पानी मिलाया है तो ग्लिसरीन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डाटा बहुत ही अच्छा फिक्स किया गया है। यहाँ भी ग्लिसरीन की मात्रा 3 है और अब भी 3 है, तो ग्लिसरीन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। और हमारे प्रश्न के अनुसार इसी 1 की वैल्यू हमें निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 240 है। अब यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 1 4। तो दोस्तों 4 की वैल्यू कितनी है, यह आपका 240 हो गया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पानी की मात्रा भी 1 आ गई, अर्थात 1 = 60, यानी कि 60 लीटर पानी इसमें और मिलाया गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये हमारा एलिगेशन का आ गया। दोस्तों यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि ये पानी, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि यहाँ पानी का परसेंटेज 15 हो जाए। दोस्तों हम इसको भी ये मिश्रण से करेंगे। अब यहाँ दोस्तों एक मिश्रण है, अगर इसमें 30% पानी, अब दोस्तों ये आपका अल्कोहल है और ये वाटर है। परसेंट मतलब 100, अगर 100 में 30 भाग पानी है तो आपका 70 भाग अल्कोहल होगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:3 है प्रारंभ में। आपके सवाल में कहा गया कितना अल्कोहल और डाला जाए, पानी का परसेंट 15 हो जाए। अब दोस्तों अगर पानी 15% हो जाए तो यहाँ अल्कोहल हमारा 85% रहेगा। परसेंट मतलब 100, अगर 100 में 15% हमारा पानी है तो 85% अल्कोहल होगा। अब यहाँ हम रेशियो बनाएंगे 5 से 3 बार और ये आपका 5 से 17 बार। तो ये आपका रेशियो बनेगा कितना, ये बनेगा आपका 17:3। ये आपका बन गया। यहाँ दोस्तों हमने अल्कोहल डाला है, अगर हमने अल्कोहल डाला है तो पानी की मात्रा सेम होनी चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ भी पानी की मात्रा 3 है, यहाँ भी पानी की मात्रा 3 है। अल्कोहल में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे अल्कोहल में वृद्धि 10 की हुई। अब हमें इसी 10 का मान निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 1 लीटर है। यहाँ दोस्तों टोटल मिश्रण 1 लीटर है। अब यहाँ पे टोटल कितना है, अगर 7 भाग अल्कोहल है, 3 भाग पानी है, 7 और 3 10। अब यहाँ 10 की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर है। और यहाँ भी अल्कोहल की मात्रा कितनी बड़ी हुई है, 10 है। तो 10 की वैल्यू दोस्तों 1 लीटर आएगी। अब 1 लीटर का मतलब क्या है, आंसर ml में है, तो 1 लीटर का मतलब होगा
1000 ml। यानी कि यदि हम इस मिश्रण में 1000 ml हम एल्कोहल डाल दें तो पानी का परसेंट 30 से घट के 15 हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल का परसेंट 50 हो जाए। यहाँ दोस्तों हमें एक बात का ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ दोस्तों ये बोरिक अम्ल है और ये आपका पानी है। 80% बोरिक अम्ल, अगर दोस्तों 80% अगर बोरिक अम्ल है तो यहाँ दोस्तों 20% क्या होगा, ये 20% पानी होगा। परसेंट का मतलब 100 होता है। अगर 100 में 80 बोरिक अम्ल है तो 20 पानी होगा। हम यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो 1:4 आएगा। ये आपका रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो बनेगा 1:4, यानी कि वाटर कितना हो गया, वाटर 1 है तो बोरिक अम्ल यहाँ पे दोस्तों 4 हो गया। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि हम कितना पानी मिलाएं कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। 50% बोरिक अम्ल, तो इस बात का मतलब ये है कि 85% पानी भी होगा। तो दोस्तों 50% पानी, 50% बोरिक अम्ल, ये आपका रेशियो 1:1 हो गया। बराबर बोरिक अम्ल हो गया, बराबर पानी हो गया। अब यहाँ हमने घोल में क्या मिलाया, हमें इन सवालों में यही बात का ध्यान देना है। मिक्सर में हमें इसी बात का विशेष ध्यान देना है कि जो चीज़ मिलाया गया है उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा और जो चीज़ नहीं मिलाया गया है वो मात्रा बिल्कुल सेम रहेगा, पहले के बराबर रहेगा। अगर पहले के बराबर नहीं है हम उसको बराबर कर लेते हैं। इसी विशेष बात का ध्यान देना है दोस्तों। अब जैसे अब हमने इसमें क्या मिलाया, यहाँ क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। अगर हमको पानी मिलाना है तो बोरिक अम्ल की मात्रा में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बोरिक अम्ल हमारा सेम होना चाहिए। अब यहाँ 4 है, हम इसको भी 4 बनाना है तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये तो 4:1 है ही, और यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 4:4। अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, पानी की मात्रा मिलाया है, बोरिक अम्ल सेम होना चाहिए, हमने बोरिक अम्ल को बिल्कुल सेम कर लिया। अब यहाँ से पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई, तो दोस्तों पानी की मात्रा यहाँ से 3 बढ़ गई। हमें 3 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ सवाल में साफ कह दिया गया है कि यहाँ पे प्रारंभ में 100 ml हमारा टोटल मिश्रण था। अब यहाँ पे प्रारंभ में टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4 भाग बोरिक अम्ल और 1 भाग पानी। प्रारंभ में टोटल मात्रा दोस्तों 5 हो गया और इसी 5 की वैल्यू कितनी है, 100 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 20 होगी। हमें 3 का मान निकालना है दोस्तों। पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई, 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ गया, तो 1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पे दोस्तों 3 की वैल्यू 60 आ गया, अर्थात 60 ml पानी इसमें मिलाया गया है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, 30% एल्कोहल के 6 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया है तो घोल में जल का परसेंट क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर हमें अगर ए का परसेंट निकालना है, अगर ए का परसेंट निकालना है
तो ए में हमें 100 से गुणा करने, और यदि बी के साथ निकालना है तो हम बी से इसमें भाग देते हैं। दोस्तों, जैसा हम ऐसे कहें, हमने ये मान लिया कि किसी विलयन में, किसी मिश्रण में 4:1 के अनुपात में दूध और पानी, और हमें इसी दूध का परसेंट निकालना है। तो इसी दूध की मात्रा में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मिश्रण से हम इसमें भाग देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दूध का परसेंट आ जाएगा। अर्थात हमें ये बात ध्यान देना है कि जिस नंबर को हमें प्रतिशत में बदलना है, उसी नंबर में हम 100 से गुणा करते हैं, और जिसके साथ परसेंट लेना है हम उसी से भाग देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे प्रश्न में स्पष्ट कह दिया गया है, यहाँ प्रश्न में कहा गया है 30% एल्कोहल के घोल के 6 लीटर में। अब दोस्तों, अब 6 लीटर घोल है और हमें पानी का परसेंट निकालना है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि जिस चीज़ का परसेंट निकालते हैं उस चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, उसी में 100 से गुणा करते हैं और टोटल मात्रा से हम लोग भाग देते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसमें किसका निकालना है परसेंट? जल का निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले जल की मात्रा निकाल लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मिश्रण कितना है? यहाँ 6 लीटर है, यहाँ 6 लीटर का घोल है। अब टोटल 6 लीटर में 30% एल्कोहल है। तो दोस्तों, यहाँ पे 70% क्या होगा? 70% ये वाटर होगा। तो वाटर की मात्रा कितनी आ गई? 42/10। अब इसी वाटर का हमें फिर से परसेंट निकालना है। कब? जब हमने 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया। तो हमने दोस्तों ये बताया था, हमें वाटर का फिर से निकालना है परसेंट। तो वाटर की मात्रा में हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे और टोटल मात्रा से भाग देंगे। 6 लीटर मिश्रण हमारे पास पहले से ही था, हमने 1 लीटर एल्कोहल और डाल दिया। यहाँ टोटल मात्रा 7 हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, 7×6 42। यहाँ दोस्तों आंसर कितना आ गया? 60%। यानी कि 1 लीटर अगर हम एल्कोहल डालते हैं तो अब पानी का परसेंटेज 60 रहेगा। अब दोस्तों, अगला प्रश्न ये है 75 ग्राम 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए? अब दोस्तों, अगर 30% चीनी है तो 70% इसमें पानी होगा। अगर ये पानी और चीनी का घोल है, अगर हमने मान लिया कि ये घोल हमारा चीनी और पानी का घोल है, तो दोस्तों अब हमारे प्रश्न में हमने मान लिया कि ये घोल चीनी और पानी का घोल है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर 30% और 100 में 30 चीनी है तो यहाँ 100 में 70 पानी होगा। अब यदि हम इसका रेशियो लें तो ये रेशियो आ गया 3:7। अब हमारे प्रश्न में कहा गया है कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब हमने यहाँ पे चीनी मिलाया है। अगर चीनी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा में सेम रखना है। अब यहाँ पे 70% चीनी हो गया। 70% का मतलब अगर 70 चीनी है,
तो 30 क्या हो गया, पानी हो गया। यानी कि अब हमारा रेशियो 7:3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात क्या समझना है, हमने चीनी मिलाई है, अगर चीनी मिलाई है तो पानी की मात्रा सेम करना होगा। पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पानी की मात्रा 7 है, यहाँ पानी की मात्रा 3 है, हमें इसे सेम करना होगा। तो हम यहाँ 7 और 3, हम यहाँ 7 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 21। हमें पानी की मात्रा को 21 बनाना है, तो हमने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया और हमने इसे 7 से गुणा कर दिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 3 3 9, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49 और यहाँ 7 3 21। अब दोस्तों हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि यहाँ से चीनी की मात्रा कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई 40। हमें 40 का मान निकालना है। यहाँ पानी की मात्रा हमने सेम बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ टोटल 75 ग्राम चीनी का घोल है। हम यहाँ से देखें तो यहाँ से टोटल घोल हमारा कितना है, 21 और 9 30। अब इसी 30 की वैल्यू कितनी है, हमारी 75 ग्राम है। तो यहाँ दोस्तों अब यहाँ 15 दूनी के 30, 15 पंजे 75, यहाँ 2 का मान 5 है, हमें 40 चाहिए। यहीं 2 का 20 गुना 40, तो यहाँ 5 का 20 गुना 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 40 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 40 की वैल्यू 100 आ गई। यानी कि हमें यहाँ पे 100 ग्राम चीनी और यहाँ मिलाना है। दोस्तों हमें अगर चीनी की मात्रा इसमें मिलाई गई है तो पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हमें पानी की मात्रा को सेम बनाना है। अब यहाँ पानी की मात्रा 7 है, अगर 3 भाग चीनी है, 7 भाग पानी होगा। अब हमने चीनी मिला दिया तो यहाँ 7 भाग चीनी 3 भाग पानी हो गया। पानी की मात्रा को हमने सेम कर दिया, लघुत्तम 21 बना लेंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी बढ़ गई, 40 बढ़ गई, हमें 40 का मान चाहिए। अब यहाँ पे टोटल मिश्रण हमारा 75 ग्राम है, यहाँ से टोटल 9 और 21 30 हो गया। 30 की वैल्यू 75, तो यहाँ 2 की वैल्यू 5 आ गए। 2 का 20 गुना 40 है, 5 का 20 गुना 100 है, यहीं 40 की वैल्यू 100 ग्राम आ गई। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। अब 1:1 करने के लिए कितना सीसा मिलाना पड़ेगा। दोस्तों ये सीसा है और ये आपका टिन। अब इन दोनों का अनुपात यहाँ क्वेश्चन में दिया है 5:6। अब हमें इनको बराबर करना है, हमें इसको 1:1 करना है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कितना सीसा और मिलाया जाए। अगर हमने सीसे की मात्रा को मिलाया है, टिन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ टिन की मात्रा 6 है, यहाँ पर 1 है, हम इसको भी 6 बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये अनुपात तो 5:6 है, यहाँ 6 कम 6 कम 6 दोस्तों। अब हमने यहाँ पे टिन की मात्रा को एक समान कर लिया। हमने यहाँ पे सीसा मिलाया है तो टिन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
हमने टिन की मात्रा को एक समान कर लिया। अब यहाँ से शीशा कितना बड़ा है, पहले शीशा 5 था, अब 6 हो गया, यानी शीशा में वृद्धि 1 की हो गई और इसी 1 की वैल्यू हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो मिश्र धातु है ये 12.1 किलोग्राम टोटल है। अब यहाँ से शुरुआत में टोटल कितना है, यहाँ दोस्तों ये शुरुआत में टोटल कितना है, तो हमने देखा कि शुरुआत में टोटल है ये टोटल 6 और 5 11 है, तो 11 की वैल्यू 12.1 है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.1 और 1 का ही मान निकालना था, यानी 1.1 किलोग्राम हमने यहाँ पे शीशा मिलाया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। अब इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि अगर चीनी का परसेंट निकालना है तो हमारे पास चीनी की मात्रा होनी चाहिए, इसी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल हम यहाँ टोटल से भाग देंगे, तो यहाँ पे चीनी का परसेंट मात्रा निकल जाएगा। तो हमारा पहला काम है चीनी की मात्रा को निकाल। तो दोस्तों अब यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी है, टोटल कितना है 5 है, 5 का 80%, तो यहाँ पे दोस्तों ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यहाँ पे चीनी की मात्रा आ गई 4। अब इसी का परसेंट निकालना है, तो इसी की मात्रा में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ टोटल से भाग देंगे। अब यहाँ टोटल कितना हो गया, ये आपका 5 लीटर शहद पहले से ही था, हमने 3 लीटर और मिला दिया, तो यहाँ पे टोटल मात्रा हो गई 8 लीटर। तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से चीनी का नया परसेंटेज मात्रा आ जाएगी 50। किस रंग हो गया लोगों, आधा घंटा है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ दोस्तों सवाल में कहा गया है कि 80 लीटर के मिश्रण में 20% अम्ल है और नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए हमें कितना अम्ल और मिलाना है। दोस्तों अगर अम्ल 20% है, अगर अम्ल 20% है तो यहाँ पे पानी कितना होगा, पानी आपका होगा 80%। अगर मैं यहाँ से रेशियो लूँ तो ये आपका आएगा 1:4, ये आपका बनेगा 1:4। अब दोस्तों सवाल में कहा गया कि हमें 60% अम्ल करना है, हर अम्ल को हमें 60% करना है, तो यहाँ पानी रहेगा 40%। यहाँ रेशो लेते हैं 20 × 60 20 दूनी के 40, तो ये बनेगा दोस्तों 3:2। अब यहाँ दोस्तों हमने क्या किया है, हमने अम्ल मिलाया है। अगर हमने अम्ल मिलाया है तो पानी की मात्रा सेम होनी चाहिए, पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पानी की मात्रा 4 है और यहाँ 2 है, हम इसको 4 बना लेंगे। हमने 2 से गुणा कर दिया, ये वैल्यू कितना 2/3 6 और यहाँ 2 दूनी की 4। अब दोस्तों पानी की मात्रा समान हो गई,
हमने कितना अम्ल मिलाया है। अब 1 से 6 हो गया तो यहाँ कितना वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। हमें 5 का मान निकालना। अब यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 80 है। अब यहाँ प्रारंभ में हमारा टोटल मिश्रण 4 और 1 5 है। तो यहाँ से दोस्तों 5 की वैल्यू ये 80 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। हमें 5 का ही मान निकालना है, यानी 5 की वैल्यू 80, यानी कि 80 लीटर इसमें हमने अम्ल और मिलाया है। दोस्तों आज हमने मिश्रण के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखे हैं। आप इनको वीडियो को देखें, अंत तक देखें और इस पर अभ्यास करें, और कल इससे और भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।